सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, इस सत्र में हम बात करेंगे कि हमारे द्वारा पिछले साल 2022-23 में अपनी कक्षा में भाषा तथा गणित शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष प्रक्रिया के क्या अनुभव रहे। अर्थात साथियों, हम इस सत्र में चर्चा करेंगे कि भाषा और गणित शिक्षण के दौरान कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में शिक्षक संदर्शिकाओं का आपने साथियों प्रयोग किया पढ़ाने में, साथ ही कार्य पुस्तिकाओं का आपने पढ़ाने में प्रयोग किया है, सहायक शिक्षण सामग्री का आपने प्रयोग किया है, प्रिंटेड सामग्री का आपने पढ़ाने में प्रयोग किया, गणित किट का प्रयोग किया और इसके साथ ही आपने साप्ताहिक शिक्षण चक्र का भी आपने शिक्षण कार्य में प्रयोग किया है। तो साथियों, इन सब के प्रयोग करने संबंधी आपके कैसे अनुभव रहे हैं? आपने बच्चों का आकलन किया तो आकलन करने का आपका अनुभव कैसा रहा है? आपने संदर्शिकाओं में, कार्य पुस्तिकाओं में ट्रैकर भरने का आपका अनुभव साथियों कैसा रहा है? इसी प्रकार से आपने बच्चों को रेमेडियल कार्य कराया तो उसका अनुभव कैसा रहा? और शिक्षण योजनाएं जो संदर्शिकाओं में दी गई थी, आपने वो प्रयोग की तो उन शिक्षण योजनाओं का अनुभव आपका कैसा रहा है? साथियों, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई और उनका आपने पिछले साल क्या समाधान किया या क्या संभव समाधान अब उसका हो सकता है? इसके साथ ही हम इस सत्र में चर्चा करेंगे कि कक्षा कक्ष में कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन आपको देखने को पिछले साल मिले और कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन करने की आपको आवश्यकता पिछले साल महसूस हुई। अर्थात साथियों, कक्षा कक्ष में व्यवहारगत परिवर्तन के क्या अनुभव आपके रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कक्षा में बच्चों को बोलने के ज़्यादा मौके दिए गए पिछले साल अथवा नहीं, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय रूप से प्रतिभागिता पिछले साल बढ़ी अथवा नहीं, सभी बच्चों के द्वारा एक बच्चे के पीछे अनुकरण में पढ़ने से बचा गया अथवा नहीं, जोड़ियां और समूह में कार्य करने के अभ्यास के मौके बच्चों को मिले अथवा नहीं मिले, बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान दिया गया अथवा नहीं, बच्चों को देख देख कर लिखने के बजाय रचनात्मक लेखन के अवसर गत वर्ष मिले अथवा नहीं मिले। तो साथियों, इस पर भी हम बात करेंगे कि कक्षा कक्ष में कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन रहे और आपका उनके प्रति कैसा अनुभव रहा है। साथियों, आप सभी के अनुभव जानने से पहले मैं पिछले साल के कुछ अपने स्वयं के अनुभव आपसे साझा करता हूं। मेरा निवेदन है साथियों, मैं जो भी आपसे अनुभव साझा कर रहा हूं उनमें कुछ कमियां भी होंगी और कुछ अच्छाइयां भी, अतः आप इन कमियों को अन्यथा न लें, बल्कि हम सभी मिलकर इस सत्र में प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई भी कमी हमारे द्वारा ना हो पाए। साथियों, गत वर्ष शिक्षक संदर्शिकाएं बहुत लेट आई थी और प्रशिक्षण पहले हो चुका था, फिर भी हमारे शिक्षक साथियों ने PDF के माध्यम से ही अपना अधिकतम आपने प्रयास किया तथा जब कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को हार्ड कॉपी में जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक शिक्षक साथियों के द्वारा कार्य पुस्तिकाओं के PDF को देखकर ही बोर्ड के माध्यम से अथवा बच्चों की कॉपी पर गतिविधियों को कराया गया, जिससे बच्चों के सीखने की साथियों गति बढ़ी है। साथियों, मेरा अनुभव रहा कि कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों को एक ही दक्षता से संबंधित कई सारी गतिविधि पर अभ्यास करने का मौका मिला, क्योंकि साथियों जो कार्य पुस्तिकाएं रही हैं उनमें एक ही दक्षता पर कई सारी गतिविधियां थी, तो बच्चों को अधिक से अधिक उस दक्षता पर अभ्यास करने के मौके मिले, जिससे बच्चों को वह दक्षता अच्छे से याद हुई तथा शिक्षक साथियों को भी आसानी हुई। साथियों, चुनौती की बात करूं तो शिक्षक साथियों को संदर्शिकाओं तथा पाठ्य पुस्तकों के साथ सामंजस्य बनाने में पिछले साल बड़ी समस्या रही, क्योंकि जो संदर्शिकाएं थी लर्निंग गैप को ध्यान में रख करके बनाई गई थी, तीनों कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों से उनकी मैपिंग नहीं थी। तो साथियों, शिक्षक साथियों के साथ संदर्शिकाओं तथा पाठ्य पुस्तकों के साथ सामंजस्य बनाने में समस्या रही है। गत वर्ष संदर्शिकाओं का प्रयोग करते समय शिक्षकों के समक्ष सिलेबस को पूर्ण करना, पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करने संबंधी समस्या रही, क्योंकि शिक्षक संदर्शिकाएं तथा कार्य पुस्तिकाएं साथियों अभी मैंने बताया कि पाठ्य पुस्तकों से मैप नहीं थी। इसके साथ ही जो बच्चे अधिक होशियार थे उन पर संदर्शिकाओं से कैसे कार्य करें, पाठ्य पुस्तकों पर कब कार्य करें, यह भी चुनौती शिक्षक साथियों के साथ आई। साथियों, मेरे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि भाई आप पहले कालांश में ही मौखिक भाषा के अंतर्गत कुछ समय पाठ्य पुस्तक पर कार्य करने का ऐसे बच्चों के लिए सुझाव दिया गया और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य को दूसरे कालांश में कुछ समय निकालकर करने के लिए कहा गया, जिसके साथियों अच्छे परिणाम मिले और जो बच्चे होशियार थे उनका पाठ्यक्रम भी पूरा हो पाया। कुछ विद्यालयों में शिक्षक संदर्शिका साथियों अलमारी में बंद मिली। जब शिक्षक साथियों के साथ बैठकर संदर्शिकाओं के महत्व पर बात हुई तथा उन्हें डेमो करके दिखाया, तब उन शिक्षक साथियों ने उन संदर्शिकाओं का कुछ उपयोग करना प्रारंभ किया। कुछ शिक्षक साथियों ने आकलन ट्रैकर का बड़े अच्छे से साथियों प्रयोग किया और जिससे कमजोर छात्रों की उपचारात्मक शिक्षा पर अच्छे से कार्य हो पाया। उन्होंने बड़ा अच्छे से शानदार तरीके से ट्रैकर पर काम किया। ट्रैकर के माध्यम से प्रत्येक शिक्षक साथी को पता रहा
कि उसके छात्र छात्रा की प्रगति साथियों क्या है। इसके साथ ही कुछ शिक्षक साथियों को आकलन करने और ट्रैकर भरने में साथियों पिछले साल कुछ समस्या रही है। इसके साथ ही कुछ साथियों के द्वारा मौखिक भाषा में चित्र चार्ट, कहानी पोस्टर आदि पर व्यवस्थित तरीके से प्रश्न बनाकर साथियों कार्य नहीं किया गया था। जब सुपरविजन के दौरान डेमो करके उन्हें दिखाया गया तो फिर उन शिक्षक साथियों ने इन पर कार्य प्रारंभ किया। कुछ शिक्षक साथियों के साथ मैंने डिकोडिंग पर कार्य करने के दौरान अनियमितता देखी साथियों। उनके द्वारा बच्चों को ध्वनि जागरूकता, वर्ण अक्षर पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, वाक्यांश और वाक्य पठन की गतिविधियों को पहले से ही तैयार करके नहीं कराया गया था। कोई पहले से पूर्व तैयारी उनकी नहीं थी। साथियों सबसे बड़ी समस्या रही कि कुछ शिक्षक साथियों ने इन संदर्शिकाओं को खोलकर ही नहीं देखा और ना ही संदर्शिकाओं पर समझ बनाने का कोई प्रयास किया। ऐसा भी साथियों मेरा अनुभव रहा है। मेरे द्वारा कई बार उन्हें डेमो करके प्रदर्शित किया गया कि संदर्शिकाएं कितनी साथियों महत्वपूर्ण हैं, उनका बेहतर आप प्रयोग करें। उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया गया। कुछ सुधार हुआ साथियों, शेष सुधार अब भी जारी है। पिछली बार सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान यह मैंने ऑब्जर्व किया कि कक्षा में कुछ व्यवहारगत परिवर्तन देखने को मिले साथियों। जैसे कक्षा में बच्चों को बोलने के ज़्यादा मौके शिक्षक साथियों ने दिए हैं और बच्चों की सक्रिय रूप से प्रतिभागिता गतिविधियों में बढ़ी है। इसके साथ ही शिक्षक साथियों ने बच्चों को जोड़ियों में, समूह में अधिक कार्य करने के साथियों मौके दिए हैं, जिससे बच्चों ने किसी एक बच्चे के पीछे पीछे पढ़ना कम किया है। शिक्षक साथियों ने बच्चों को देख देख कर लिखने के बजाय रचनात्मक लेखन के अवसर दिए हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो साथियों पिछले साल में के मेरे बहुत ही शानदार अनुभव रहे और शिक्षक साथियों ने बच्चों को निपुण बनाने का अपना बेहतर प्रयास किया है और बच्चों के सीखने की गति बढ़ी है। बच्चों के मौखिक भाषा विकास पर भी बहुत अच्छा कार्य साथियों ने किया है और इसके साथ ही जो गणित की कक्षा का मेरा अनुभव साथियों रहा है वो भी बड़ा अच्छा रहा। बच्चों को गणित किट के माध्यम से बहुत फ़ायदा मिला है। बच्चों ने ठोस के माध्यम से खेल खेल में बड़ी आसानी से गणित की अवधारणाओं को सीखा है। साथियों अनुभव को साझा करते समय यदि कोई बिंदु मेरे द्वारा ऐसा कहा गया है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो उसके लिए साथियों मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब हम चलते हैं आगे। साथियों अभी तक मेरे द्वारा अपने अनुभव आपसे साझा किए गए। अब आपके क्या अनुभव रहे हैं भाषा का जब आपने कक्षा में शिक्षण कार्य किया है, गणित का शिक्षण कार्य किया है, तो उस समय या कक्षा में क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन रहे, तो आपके कैसे अनुभव हैं। इसके लिए साथियों हम 5 ग्रुप तैयार करते हैं। जो हमारा देखिए पहला ग्रुप होगा वो पहला ग्रुप भाषा शिक्षण के दौरान उनके अनुभव कैसे रहे हैं इस पर बात करेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा ग्रुप होगा वो गणित शिक्षण के दौरान जब उन्होंने गणित पढ़ाया है कक्षा में तो उनके अनुभव कैसे रहे हैं इस पर बात करेंगे। और जो जो अनुभव रहे हैं, क्या चुनौतियाँ आई हैं, क्या उनका समाधान किया है, इस पर वे विचार करेंगे। उनको लिख लेंगे और बाद में साथियों प्रस्तुतिकरण होगा। इसी तरह से जो हमारा थर्ड ग्रुप है वो भाषा की उन्होंने शिक्षक संदर्शिका जो टीचर गाइड है उसका उपयोग किया है, तो उससे संबंधित क्या उनके जुड़े अनुभव रहे हैं, क्या चुनौतियाँ रहीं और क्या उन्होंने समाधान किया। इसी तरह से जो फोर्थ ग्रुप है हमारा वो साथियों गणित की शिक्षक संदर्शिका का उन्होंने प्रयोग किया है अपनी कक्षा में, उससे संबंधित अपने अनुभव, चुनौतियाँ और उनके समाधान पर बात करेंगे। और जो हमारा फिफ्थ ग्रुप होगा साथियों वो कक्षा में व्यवहारगत परिवर्तन, इस पर अपने अनुभव साझा करेंगे। कौन कौन से व्यवहारगत परिवर्तन हुए, तो अभी साथियों मैंने अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए। अब ये 5 ग्रुप तैयार हैं। अब सभी साथी अपनी तैयारी करेंगे और ये 5 ग्रुप में से आकर के इनका प्रस्तुतिकरण होगा। एक साथियों निवेदन करूंगा आपसे कि जो भी आप ये ग्रुप का कार्य करेंगे इसमें कुछ निर्देश है, जैसे कि जो भी इसमें चुनौतियाँ, क्योंकि आपको अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं, अपनी चुनौतियां भी साझा करनी है और उनका समाधान भी संभव जो हो सके। तो साथियों जो चुनौतियां आप यहाँ साझा करेंगे वो एकेडमिक रखनी है, ठीक है। अन्य व्यवस्थागत चुनौतियां आपको नहीं रखनी है, ये बात का विशेष ध्यान रखें। और अनुभव लिखते समय ध्यान रखें कि वह अनुभव खुद का आपका हो, उसके पुख्ता उदाहरण आप दे सकें। अगर उनसे संबंधित कोई चित्र आदि है तो उसे भी साथियों, या वीडियो आपके पास है तो उसको भी साथियों यहाँ पर दिखा सकते हैं। चुनौतियों के समाधान बताते समय यह जरूर ध्यान रखें कि समाधान ऐसा हो जो स्कूल के संसाधनों के उपयोग से संभव हो सके, ठीक है साथियों। और देखिएगा समूह में चुनौतियों का निर्धारण करते समय वास्तविक चुनौतियों को खोजने में ज़्यादा ध्यान लगाएं। इसके लिए आप साथियों ट्रिपल वाई पद्धति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ट्रिपल वाई पद्धति ये है क्या, तो इसको भी साथियों एक बार देख लेते हैं कि ट्रिपल वाई पद्धति है क्या। साथियों ट्रिपल वाई पद्धति का अर्थ है 3 बार वाई वाई वाई, अर्थात क्यों क्यों क्यों। इस तरह का आपको देखिए प्रश्न पता करना। जैसे कि यहाँ पर एक स्थिति दी गई है साथियों, बच्चे कक्षा में मौखिक भाषा के कालांश में ठीक ढंग से प्रतिभाग नहीं करते।
तो देखिएगा ये परिस्थिति दी गई है, तब प्रश्न पूछा गया है बच्चे ठीक ढंग से प्रतिभाग नहीं करते क्यों। तो साथियों इसका उत्तर आ सकता क्योंकि शिक्षक ठीक ढंग से निर्देश नहीं देते, यह सामग्री नहीं है जिसके आधार पर कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अब इसके संदर्भ में साथियों दूसरा प्रश्न क्या हो सकता, दूसरा प्रश्न ये हो सकता दोबारा पूछे क्योंकि अभी सटीक उत्तर नहीं मिला। आखिर शिक्षक निर्देश नहीं दे पाते हैं क्यों। तब साथियों ये उत्तर आ सकता कि क्योंकि शिक्षक संदर्शिका के चरणों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अब इसके संदर्भ में प्रश्न दूसरा हो सकता, क्या प्रश्न पता करें फिर। अब आप तीसरा प्रश्न उनसे पता करें कि शिक्षक संदर्शिका के चरणों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे क्यों, तीसरी बार आपने क्यों किया। तब साथियों आपके पास उत्तर आ सकता क्योंकि शिक्षक संदर्शिकाओं पर शिक्षकों की समझ नहीं है, इसलिए शिक्षक साथी शिक्षक संदर्शिकाओं के चरणों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर वास्तविक जो चुनौती है वो क्या मानी गई, वो यह मानी जा सकती कि शिक्षक साथियों की संदर्शिकाओं पर समझ नहीं बन पाई है। ठीक है साथियों, तो ये थी ट्रिपल वाई पद्धति जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों यह सत्र हमारा बहुत ही शानदार रहा और इस सत्र में हमने अपने शिक्षक साथियों के बहुत सारे अनुभव जाने पिछले साल के, और उनके समक्ष क्या चुनौतियाँ आई वे भी जानी, और हमारे शिक्षक साथियों ने क्या संभव उनका समाधान ढूंढ करके उनका समाधान किया, इस पर भी हमारे बात हुई और बहुत सारे समाधान हमारे साथ आ गए हैं। तो निश्चित रूप से इस सत्र में हम सभी एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में मिलकर और भी बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। साथियों इसके साथ ही हमने ये जाना कि जो कक्षा कक्ष है उसमें व्यवहारगत परिवर्तन कुछ होने चाहिए, जैसे कि कक्षा कक्ष में बच्चों को बोलने के ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, बच्चों की सक्रिय रूप से प्रतिभागिता बढ़नी चाहिए और बच्चों द्वारा जो अनुकरण में पढ़ने से बचना चाहिए। आपने देखा होगा कि एक बच्चा बोलता है उसके पीछे सभी कक्षा के बच्चे बोलते रहते हैं, तो इस अनुकरण में जो पढ़ना होता है इससे साथियों हमें बचना है और जोड़ियों और समूह और स्वतंत्र रूप से पढ़ने के मौके हमें देने हैं। बच्चों की घर की भाषा को कक्षा में स्थान देना है, बच्चों को देख देख कर लिखने के बजाय रचनात्मक लेखन के अवसर देने हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बोर्ड पर से देख कर के लिखने के लिए कहा जाता, तो इस चीज़ से साथियों बचना है, बल्कि रचनात्मक लेखन के अवसर देने हैं। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा सत्र समाप्त होता। साथियों यदि वीडियो से लाभ हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। यदि कोई साथियों आपका संबंधित प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का। धन्यवाद। यदि साथियों प्रयास अच्छा लगा हो तो आप सपोर्ट करें ताकि मैं इससे आगे की वीडियो बनाने का भी प्रयास कर पाऊँ।